कर्म और लाभ में वृद्धि होगी, सपनों की पूर्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हर राशि पर उसके होने वाले परिणामों का शास्त्र शुद्ध पद्धति से विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार 18 मई 2025 को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन राहु ग्रह परिवर्तन करने वाला है। राहु ग्रह जल तत्व की मीन राशि से वायु तत्व की कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है। इस परिवर्तन से पिछले 1.5 महीने से बना शनि राहु गठबंधन समाप्त होने वाला है। इसीलिए ये परिवर्तन, ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस घटना के राशि के अनुसार होने वाले परिणामों को हम समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि पर होने वाले परिणाम समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। दो 2025 में सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सभी बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही अधिक गति से चलने वाले ग्रह सौम्यता से, शांति से मार्गक्रमण कर रहे हैं। शांति से मार्गक्रमण करने वाले ग्रह अधिक गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार ग्रहों की एक अंतर्विरोध की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में सामने कई संकट दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आग बंद करने से संकट समाप्त नहीं हो जाते, परिस्थिति से दूर जाने पर भी बदले नहीं जाते। ये भले ही सत्य हो, फिर भी कुछ नकारात्मक ग्रह स्थिति बताई नहीं जाती, लेकिन वह दिखाई देती है। यदि हमें पता हो तो मनुष्य समस्या से बचकर मार्गक्रमण कर सकता है, इसलिए हम वह बताते हैं। यह बताते समय भी एक सुप्त इच्छा होती है कि घटना ना हो, लेकिन होने वाली घटना को टाला नहीं जा सकता। हमारे रोकने से वह रुक नहीं सकती। फिर भी ग्रहों का अवलोकन करते समय मन ही मन ये सुप्त इच्छा होती है। वास्तव में मन ही मन हम मंत्रोच्चार करते हैं कि इस घटना की तीव्रता कम हो। 2025 में ऐसा लगातार लगने वाला है। ज्योतिष में राहु को भले ही छाया ग्रह माना गया हो, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत बड़ा होता है। वास्तव में फलकथन की दृष्टि से वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के अध्ययनकर्ता बड़ा अध्ययन करते हैं, कई वर्षों तक अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन जब फलकथन करने का समय आता है, कुंडली को नियम लगाकर देखने का समय आता है, तो वे संभ्रमित हो जाते हैं। उसके कुछ कारण हैं। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ शीघ्रता से फैलती है, जिस कारण जहाँ जहाँ राहु दिखेगा वहाँ वहाँ ज्योतिषी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक विचार शुरू करते हैं, जिस कारण हम उचित फलकथन तक पहुँच नहीं सकते। ऐसा कई कुंडलियों में होता है कि जिन्हें राहु बनाता है, क्योंकि राहु का कर्तृत्व बड़ा होता है। आपके सामने फलकथन के लिए जब कोई कुंडली आती है और आप राहु जहाँ पर हो, राहु की दृष्टि जिन पर हो, उन्हें जब नकारात्मक मानते हैं, तब आपके फलकथन में चूक होती है। होता क्या है कि राहु कई चीज़ें करता है। वास्तव में कोई भी ग्रह 100% शुभ या 100% अशुभ हो नहीं सकता। ये गलतफहमी सबसे पहले मन से निकाल दें। गुरुदेव जैसा प्राकृतिक शुभ ग्रह भी कुछ चीज़ों में शुभ, कुछ चीज़ों में अशुभ होता है। ऐसा हर ग्रह के संदर्भ में होता है। ये बात सभी ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। अब राहु के परिवर्तन का धनु राशि पर होने वाला परिणाम समझ लेते हैं। राहु ग्रह को आज के आधुनिक समय काल का राजा कहा जाता है, क्योंकि आज के काल में हम जिन जिन चीज़ों को सफलता कहते हैं, वह हर चीज़ राहु से संबंधित होती है। राहु अर्थात सफलता, राहु अर्थात चतुरता, व्यूह रचना करना, बड़ी इच्छा शक्ति, असामान्य बल, ये सभी चीज़ें राहु के अधिकार क्षेत्र में आती है। राहु जब तय करता है कि मुझे ये चाहिए, तब वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। आज के आधुनिक काल में सफलता का अर्थ भौतिक चीज़ें होता है। भौतिक चीज़ों की उपलब्धता से ही हम सफलता गिनते हैं। विशेष रूप से आज के आधुनिक काल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति हुई है, मीडिया सेक्टर बढ़ा है, वह राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है।
इस सेक्टर में सफलता प्राप्त करने पर मनुष्य सफल होता है। आज के सोशल मीडिया में मिली सफलता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, वह भी राहु के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिस कारण राहु को भले ही पाप ग्रह कहा जाता हो, लेकिन उसे संपूर्ण पाप ग्रह की दृष्टि से देखना, उस दृष्टि से विचार करना अनुचित है। राहु कई चीज़ों में शुभ होता है। विशेष बात है कि धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो पिछले 1.5 वर्ष से वह आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान था। परिणाम स्वरूप धनु राशि ने बड़े संकटों का सामना किया, कई बाधाओं का सामना किया। घर की सुख शांति बार बार भंग हो रही थी, व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, कई संघर्ष निर्माण हुए थे। इस स्थिति में आप पिछले 1.5 वर्ष में मार्गक्रमण कर रहे थे। अब अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि राहु ग्रह धनु राशि के लिए सकारात्मक होने वाला है, क्योंकि वह राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाला है। ज्योतिष प्रेमियों से एक प्रश्न कई बार आता है कि इस गोचर को हम कैसे देखें। तो ये गोचर आपने मुख्य रूप से चंद्र राशि से देखे, अर्थात आपकी मूल कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में हो तो आज का ये वीडियो केवल आपके लिए है। राहु ग्रह कुंभ राशि में अर्थात धनु राशि के तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाला है, जिस कारण वहाँ एक ही समय कई सकारात्मक चीज़ें होने वाली है। मुख्य बात है कि राहु को कुंभ राशि अच्छी लगती है। कुंभ राशि का राहु अत्यंत सकारात्मक फल देता है। वास्तव में राहु कुंभ राशि में होने पर धनु राशि के बालक का जन्म हो तो वह बालक अपने जीवन में बड़ी उन्नति करता है। ये उन्नति राहु के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में हो सकती है या कुंडली देखकर उसका क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन तृतीय स्थान का कुंभ राशि का राहु अत्यंत सकारात्मक होता है, क्योंकि कुंडली के तृतीय स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है। वह यात्रा का स्थान होता है, छोटे भाइयों का स्थान होता है, विदेश यात्रा भी हम इसी स्थान से देखते हैं। उस अनुसार राहु के इस गोचर का धनु राशि के दृष्टि से जब हम विचार करें तो धनु जातकों को अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, व्यवसाय में सफलता के अवसर प्राप्त होने वाले हैं, आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है। इतना ही नहीं, आपके विचारों में भी सकारात्मकता आने वाली है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के राहु ने वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव निर्माण किया था। मुख्य बात है कि चतुर्थ स्थान का राहु आपको बड़ा खर्च दे रहा था, लेकिन अब राशि परिवर्तन होने के बाद खर्च पर भी नियंत्रण आएगा, तनाव कम होगा। पिछले काल में आपने बड़े तनाव का सामना किया है। निजी संबंधों पर कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक प्रभाव होगा। कुल मिलाकर राहु के इस राशि परिवर्तन का विचार करें तो मुख्य रूप से राहु का यह परिवर्तन धनु राशि के लिए सकारात्मक रहेगा, सफलता देने वाला रहेगा। जैसा हमें पता है कि राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी बड़ा परिणाम करती है। उस अनुसार तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी और व्यावसायिक पार्टनर का स्थान होता है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर 14 मई को गुरुदेव का आगमन होने वाला है। अब होगा क्या कि राहु की दृष्टि गुरु पर होगी। गुरुदेव धनु राशि के स्वामी है, जिससे उसका तीव्र प्रभाव धनु राशि पर होगा। ये राहु और गुरु का तत्व गठबंधन है। विशेष बात है कि गुरुदेव की दृष्टि आपकी राशि पर होगी, राहु की दृष्टि गुरु पर होगी, जिसका एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। होता क्या है कि राहु की दृष्टि विघटन करती है, जिस कारण जीवन साथी से असहयोग प्राप्त होना ये विषय सामने आता है। विवाद बढ़ने की स्थिति निर्माण होती है, लेकिन अन्य चीज़ों में आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाला है। आपका व्यवसाय यदि पार्टनरशिप में हो तो उससे भी प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहे ये सलाह दी जाती है। तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, जो अत्यंत शुभ मानी जाएगी। राहु उपचय स्थान में बैठकर आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालने वाला है। वह आपको भाग्य पर निर्भर ना रहते हुए कर्म करे ऐसा सूचित करता है। उस अनुसार इस काल में धनु जातक बड़े कर्म प्रधान बनेंगे।
कर्म प्रधान बनने के कारण स्वाभाविक रूप से आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। शुभ प्रभाव हम पर विभिन्न पद्धतियों से होते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर समय वह सीधे ही होने चाहिए। अभी राहु का जो गोचर है वह तृतीय स्थान से होने वाला है। उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर है। इस दृष्टि से राहु आपसे कहता है, भाग्य पर निर्भर ना रहे। ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। इसके बाद तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। यहाँ पर लाभ में वृद्धि होना, विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। विशेष बात है कि लाभ स्थान भी उपजय स्थान माना जाता है, जिस कारण यहाँ पर सकारात्मकता निर्माण होगी। यहाँ पर शुक्र ग्रह की तुला राशि आती है, जो राहु का मित्र है, जिससे शुभता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर धनु जातकों के दृष्टि से राहु का ये परिवर्तन लाभकारी रहेगा। पिछले काल में आपने जो सपना देखा था उसकी पूर्ति का ये काल होगा, अर्थात इस परिवर्तन में आपके कुछ शुभ तो कुछ अशुभ प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में छोटे छोटे कुछ उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, फिर भी उनका प्रभाव बड़ा देखने को मिलता है। ये उपाय हम हर महीने के राशि भविष्य में बताते हैं। इस राहु केतु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो दोनों छाया ग्रह है, उनके परिवर्तन काल में शुभ अशुभ प्रभाव तीव्र रूप से होते हैं। राशि के अनुसार विशेष उपाय कर हम उनके शुभ अशुभ प्रभाव कम कर सकते हैं। विशेष रूप से शनि राहु गठबंधन के काल में होने वाले तीव्र प्रभाव देखें तो इस काल में सभी ने उचित साधना करना आवश्यक है। साथ ही इस काल में आप अमेथिस्ट ब्रेसलेट धारण करें। मानसिक शांति के लिए, संकट कम करने के लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो धनु राशि के जातकों ने काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। इन सभी उपायों से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार राहु परिवर्तन का मेष से लेकर मीन तक हर राशि पर होने वाला प्रभाव समझने के लिए हमने कुल 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।